नमस्कार, आप देख रहे हैं जनराष्ट्र। मैं हूं गौरव। अभी हम मौजूद हैं बक्सर के सिमरी प्रखंड के ढकाइच गांव में, जहां के एक युवक ने अनहोनी को होनी कर दिखाया है। जी हां दोस्तों, समाज के लिए अभिशाप बन चुका पॉलीथीन, उन्होंने इस पॉलीथीन को अभिशाप से मुक्त करके एक वरदान साबित कर दिया है। जिन्होंने ये सिंगल यूज पॉलीथीन को रिसाइकल करके ईंट बनाने की एक प्रक्रिया चालू की है। ये कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ पूरे देश दुनिया के लिए भी केंद्र बन चुका है। हम आए हुए हैं ये उनके इस समझिए लेबोरेटरी कहिए या उनका कहिए प्रमुख केंद्र, जहां पर वो किसी भी सिंगल यूज पॉलीथीन को वो रिसाइकल करके कहीं ना कहीं ईंट बनाने की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं इनके उद्देश्य के प्रति, कहाँ से इनको ऐसा उद्देश्य मिला काम करने के लिए, कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और क्या सोचकर उन्होंने ये क्रिएटिव काम करने के लिए अपनी मंशा जाहिर की। आइए बात। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनराष्ट्र में। और आपकी सबसे पहले तो आपका परिचय हम जानेंगे, आपकी जो शिक्षा रही है वो कहाँ से हुई है, क्या आपने सोचकर इतना क्रिएटिव काम को किया जो मतलब कि किसी के दूर दराज तक दृष्टिकोण में एक रहा नहीं, आपने ये क्रिएटिविटी एकाएक लोगों के सामने प्रकट की। सबसे पहले तो संजीत राय नाम है हमारा। एजुकेशन प्राइमरी एंड ऑल सब इलाहाबाद से हुई है, ठीक है। उसके बाद से हायर एजुकेशन के लिए दूसरी जगह गए थे। जहाँ तक ये ईंट डेवलप करने की बात है, किसी और के माइंड में नहीं था, ऐसा है नहीं। पूरे वर्ल्ड जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से परेशान है, ठीक है। और सब कॉन्शियस माइंड में चाहे और भी कई सारे रिसर्चेज चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे जो है एलिमिनेट किया जाए। बस फर्क इतना है कि 90% रिसर्च इस पे चल रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे बायोडिग्रेडेबल बनाया जाए, कैसे एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए समाज से। लेकिन सिर्फ 10% ही ऐसे रिसर्च हैं जो इस चीज़ पे चल रहे हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाए, ठीक है। आप ये बहुत मुश्किल है। जैसे पॉलीथीन होता है, कोई भी आप ज़मीन के नीचे दाब दो उसको, एक तरीके से तो आप लैंड पॉल्यूशन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, ज़मीन के नीचे डाल के, कि उससे लैंड स्लाइड या फिर जो है आपके ज़मीन की स्ट्रेंथ में कमी आएगी, ठीक है, इन फ्यूचर, क्योंकि वो गलेगा नहीं, उसके लिए 100 साल 200 साल लगते हैं उसको, तो उसके बारे में बात करना ही बेकार है, ठीक है। दूसरी तरफ आप कोशिश करते हो कि इसको बैन कर देते हैं। कहाँ तक आप बैन करोगे? 10 साल से आप कोशिश कर रहे हो बैन करने की। डेली आते हैं, आप बाज़ार में जाते हो, कहते हैं पॉलीथीन बैन हो गया है, बैग लाइए, फिर 4 दिन बाद वही दुकानदार आपको पॉलीथीन में भर के देने लगता है। तो आप एलिमिनेट करने की भी कोशिश करके देख चुके हो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आता है रिसाइकलिंग का, और उसके लिए कुछ न कुछ करना ज़रूरी था, ठीक है। सक्सेसफुली जो है हमसे हो गया, ठीक है। लास्ट 2 साल से जो है, जैसे ये हम लोग खुद प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो क्या है ना कि सोचना रहता है कि आप आज के 50 साल 60 साल पहले आप कह रहे थे कि पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, पेपर बनाने के लिए पेड़ कट रहे हैं, पेपर का यूज़ कम करिए। उसके अल्टरनेटिव में किसी ने इतना अपना मेहनत रिसर्च करके प्लास्टिक ले आया, ठीक है। उससे इतनी सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री खड़ी हुई, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है देश में, क्या पूरा दुनिया में, ठीक है। उसके बाद से जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हमारे हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिंगल यूज़ प्लास्टिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप किस चीज़ से रिप्लेस करने जाएंगे? आप मिक्सचर खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वो सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही है, ठीक है। उसको किस चीज़ से आप रिप्लेस करेंगे? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आप बनाने जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ऐसे ही महंगाई से आप परेशान हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए जितने का बिस्किट नहीं होगा उससे ज़्यादा का उसका पॉलीथीन आ जाएगा। तो वो तो सोल्यूशन कहीं से है नहीं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आप बना दिए, ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री को आप बैन करिएगा, ठीक है, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। थोड़ी सी प्लास्टिक की दुनिया नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है प्लास्टिक की। इतने सारे लोग को अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इतना सारा रेवेन्यू लॉस होगा दुनिया का। जो इंडस्ट्री रेवेन्यू दे रही हैं, ठीक है, टैक्सेस दे रहे हैं, वो सब आप एक दिन में सब बंद कर देना चाहते हैं। तो एक तो वो बंद होना मुश्किल है,
और प्लस में जो आदमी 50 साल लगा के एक इंडस्ट्री खड़ा किया, जैसे हम लोग अभी इस फील्ड में हैं, ठीक है, आप चला रहे हो और सरकार की एक मतलब नियमावली चेंज होने से आपकी फैक्ट्री ही बंद हो जाए, तो उस पर क्या गुजरेगी, उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उन पे क्या गुजरेगी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है। और बैन करने के बजाय इस पे आप रिसर्च करो, बहुत सारे, जैसे आप चंद्रयान आपने लॉन्च किया, इसरो ने ही लॉन्च किया, न्यूज़ रिपोर्ट की ही हम बात कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर मतलब पेपर में ही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसमें हमने इस मतलब रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ किया, प्लास्टिक का जो प्लास्टिक वेस्ट आपने और एल्युमिनियम का एमलगम यूज़ करके जो है अपने चंद्रयान बनाया, ठीक है। तो फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। यही सोचते हुए ये चीज़ हम लोग ने डेवलप की सॉल्यूशन के तौर पे कि कुछ हम लोग समाज को दे पाएँ, कोशिश है, सक्सेसफुल हुआ है। आगे देखिए और भी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक की बॉन्डिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर आप कुछ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसका जो है हम लोग जो है फ्यूचर में अगर रिसर्च किया जाए, जहाँ तक हमें समझ है, इसका आप जैसे आप प्लाई एक वुड का अल्टरनेटिव प्लाई वुड लेके आए, ठीक है, तो ऐसे आप प्लास्टिक वुड ला के सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की लकड़ियाँ आप ला सकते हैं जिसमें लकड़ी और प्लास्टिक का मिक्सिंग होगा, ठीक है। आप एक लोहा है, ठीक है, इसमें आप लोहा का पाउडर, आयरन पाउडर और प्लास्टिक आप मिक्सिंग करोगे तो आई एम डैम श्योर, और इसमें अच्छा रिसर्च होगा तो ये आपको लोहे का भी अल्टरनेटिव एक बन के आएगा, जो लोहे से इतना मजबूत तो नहीं होगा लेकिन प्लास्टिक से 100 गुना ज़्यादा मजबूत होगा। जो ईंट की बात करें, ईंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। प्लास्टिक जो है मतलब प्लास्टिक एक सिंगल यूज प्लास्टिक का अल्टरनेटिव हम बता रहे हैं कि अगर इसमें अच्छा रिसर्च हो, गवर्नमेंट रिसर्च के प्रति एड दे, ठीक है, तो बहुत सारे यूजेज हैं, ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। और ईंट की जहाँ तक बात है, ईंट की बात लेके आप चल रहे हो तो ईंट आपको ये सस्ता तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा बात इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पास कोई यूज ही नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक का, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस ईंट का वैल्यूएशन क्या लगाओगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसे सबसे बड़ा चीज़ है, हर एक क्रिएटिविटी का एक बैकग्राउंड रहता है, एक उसका विज़न रहता है, तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी देखी तो आई थिंक कोई थिंकिंग आती है, कोई एक बैकग्राउंड रहता है। तो क्या लगा आपको, क्या सोच कर आपने लगा कि ना भाई इस प्लास्टिक को हमको रिसाइकिल करके ईंटें तैयार करनी है? ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग प्लास्टिक फील्ड से हैं, ठीक है, हम लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग पहले से करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को डीप में समझना थोड़ी सी आदत है हमारी, ठीक है। और जब आप प्लास्टिक को डीप में समझोगे ना, आप जैसे आप लेते हो कि प्लास्टिक प्रॉब्लम में आप लेते हो, हम क्या लेते हैं कि आप एक पॉलीथीन को आप जलाओ, ठीक है, उस पॉलीथीन का जो लास्ट का सबसे लास्ट बचेगा ना, उसको आप कभी तोड़ के देखना, आपसे टूटेगा नहीं, उसकी स्ट्रेंथ आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर उसके अंदर आप सोचो कि इसके अंदर हम क्या मिक्स करेंगे, बालू मिक्स किया, सीमेंट मिक्स किया, गिट्टी मिक्स करो, जो भी आप मिक्स करो, ठीक है। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ आप समझो, ठीक है। पॉलीथीन उतना बड़ा के सोचना ही नहीं है, वो जलने के बाद लास्ट में जो बचता है ना, उसकी पावर को आप समझो, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। साइंस ऐसी चीज़ है, पॉलीथीन भी साइंस है, पॉलीमर साइंस है, ठीक है। आप जितना समझोगे ना उतना मज़ेदार होगा, और साइंस से जुड़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरीके से मोटिवेशन होता गया, सब ने बोला कि ये नहीं होगा। थोड़ा सा क्या है ना कि अपना एक आदत भी है कि आप आके अपनी प्रॉब्लम गिना जाओगे ना, तो थोड़ा सा खोपड़ी में लोचा रहता है अपने को, जब तक उसको सॉल्व नहीं किया तब तक जो है थोड़ा सा वो अपने लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अब इतने सारे लोग 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पॉलीथीन बैन, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इसको बैन कर दो, उसकी बैन कर दो। हम लोग को लगता है क्यों बैन करना, जब कोई कंटिन्यूअसली कहता है ना कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो थोड़ा सा लगता है कि ये दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्यूशन कैसे, इसका मतलब सॉल्यूशन पे काम करने का जो है शुरू से ही आदत रहा है हम लोग का। जो चीज़ आप ना कहोगे उसको हाँ में बदलने की थोड़ा सा कीड़ा रहता है, मतलब अपने तरह से उसको अलग तरह से एक्सप्लोर करने का। हाँ,
आप उसको प्रॉब्लम गिनो, हम उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम गिनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से सॉल्व होती है। ठीक है, तो बस इसका सैंपल दिखाइए, सैंपल कहाँ है? ये सैंपल है, इसके अंदर आपको जो है मिक्सिंग की गई है, ये बहुत मुझको सारे केमिकल से मिक्सिंग की गई है। हम्म, ठीक है, ये आपको इन फ्यूचर ये सेम डिज़ाइन रहेगा नहीं है, ये तो अंडर रिसर्च एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, इन फ्यूचर इसका क्या रहेगा कि इसके ऊपर जो है वो रहेगा, क्या कहते हैं, बॉन्ड वो रहेगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम रहेगा। इंटरलॉकिंग। हाँ, जो भी आपके घर बनेंगे, ठीक है, ये चीज़ जो है हम फर्स्ट टाइम आपके यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके घर बनेंगे वो ये ईंट है, ये चारों तरफ से 4 ईंट से इंटरलॉक हो जाएगा, आपको सीमेंट की भी इवन जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों तरफ से जैसे ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इस सामने भी जितना ईंट का पोर्शन है, ठीक है, इस ईंट के पोर्शन में इंटरलॉक करके ईंट लग गया और चारों तरफ से पिलर देके इसके मूवमेंट को कंस्ट्रेंट कर दिया गया, इसके मूवमेंट को रोक दिया गया। इससे कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है आपका सीमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। चौथी बात, ये 1 kg का ईंट है। ठीक है, नॉर्मल ईंट आपको 3 kg के आसपास आता है। तो जो आप फाउंडेशन बिल्डिंग का बनाते हैं, ठीक है, जो भी बिल्डिंग का फाउंडेशन आप बनाते हैं, 10 तल्ला आपको ले जाना है, तो उतना ही खर्चे आपको उसके बिल्डिंग के फाउंडेशन में लगते हैं। ठीक है, क्यों लगते हैं? क्योंकि उस बिल्डिंग को लोड बियर करना रहता है। ठीक है, आप लोड बियरिंग इस ईंट के यूज से सीधे 1/3 हो जाएगी। तो जो आप 10 तल्ला बनाने के लिए फाउंडेशन देते थे, वो 3 तल्ला की बिल्डिंग के फाउंडेशन पे आप 10 तल्ला बना सकते हैं, क्योंकि लोड कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, उस पर लोड रहेगा ही नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है ये, तो आप इसके सेब की बात, सबसे बड़ा चीज़ है कि सब हर एक परिवेश में कोई भी करता है, घर बनाता है, सबसे बड़ा चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग कितना उसका नींव सबसे ज़्यादा नींव मजबूत रहे तो उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस मजबूती की इसकी बात करें, कितना ज़्यादा मजबूत रहेगा? इस पे जो है गाड़ी वगैरह और ईंट, हर ईंट की अपेक्षा कोई और ईंट है मार्बल है, उसकी अपेक्षा इसका मतलब कि मजबूती कैसे? चलिए, सामने 4 लेन है, ट्रकें आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, आप चढ़ते हुए देख लीजिए, मजबूती टेस्टिंग आपके सामने हो जाएगी। हम लोग ने चढ़ा के देखा हुआ है, वीडियोज सारे अवेलेबल हैं हम लोग के पास। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ा के देखा गया है, गाड़ी 4 व्हीलर ट्रक सब कुछ चढ़ा के देखा गया है। तीसरा चीज़ इसमें ये भी है कि इसका ये अगर टूट भी जाएगा, दोबारा आपको रिसाइकल करके मिल जाएगा। मतलब अगर ये भी मान ले कि कहीं इन फ्यूचर जो है, इसको मान ले कि अगर कोई घर बन रहा है इस ईंट से, उस घर को बाय द वे कभी तोड़ना पड़ जाए, तो उसको ईंट को खराब नहीं होगा, उसको रिसाइकल करके फिर एक्सप्लोर कर दिया जाएगा। फिर से मिल जाएगा आपको, फिर आएगा, ये फिर बनेगा। जैसे आप मान लीजिए आज के रेट में इसको 10 रुपये में खरीद के जाते हैं, उस दिन आएंगे फिर से आप 2-4 रुपये में नया ईंट लेके जा सकते हैं, फिर उसी का रिसाइकल करके दोबारा बन जाएगा। ये आप हमेशा आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा, हमेशा आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा, चाहे कितना भी साल हो जाए, जब भी टूटेगा दोबारा आपको मिल जाएगा। इसका पेवर ब्लॉक में इस्तेमाल किया जा सकता है, घर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ बात की आपने अपने क्रिएटिविटी की ना, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने का, आप जो हायर थिंकिंग रहा आपका, कहीं ना कहीं एक जो हम परिवेश में आते हैं, जैसे अभी ग्रामीण परिवेश से हैं, इसको इस्टेब्लिश करने में क्या क्या समस्याएं हैं, कितना आपका इन्वेस्ट रहा, और कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति कहीं इन्वेस्ट करता है कि उसका आउटकम उसको चाहिए, अपेक्षाएं होती हैं, तो आपको इससे क्या अपेक्षाएं रही? पहले तो ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, हम लोग एक फैक्ट्री झारखंड में भी है, पहले वहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। फिर ये गांव था, गांव पे आना था शुरू से ही। ठीक है, गांव मतलब गांव में रहे ही नहीं है, क्लास 4 से इलाहाबाद चले गए थे। ठीक है, जितना बचपना था वो हम लोग ने यहीं पे गुजारा गांव पे। ठीक है, और गांव को पूरी लाइफ मिस किया। ठीक, तो चारों तरफ से जो है घूर फिर के बस यहाँ फैक्ट्री डालने का मेन एम यही था कि गांव है तो यहाँ के लिए कुछ करना है और गांव पे रहना है। ठीक है,
बीच में हम लोगों का कोरोना वगैरह हुआ था, बस सॉरी कोरोना काल जब आया था, ठीक है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग को लॉसेज वगैरह हुए थे, ठीक है। उस लॉस से उभरने में हम मतलब पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है। तो उस लॉस से उभरने में इस गांव ने हमारी बहुत मदद की, ठीक है। शहरों में हमको उस टाइम फील हुआ कि शहरों में जो लोग रहते हैं आजकल ये डिप्रेशन वगैरह ये सारी बीमारियां चल गई हैं, ठीक है, उनका इलाज बेटर गांव में है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे ना तो यहाँ पे बिना मतलब की बात करने वाले आपको 50 मिल जाएंगे। इन्वायरमेंटल कल्चर कुछ अलग। हाँ, यहाँ पे आपको ये नहीं जानना कि वो हमको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है, सबको जानते हैं। आप भले किसी को नहीं जानते हो लेकिन सब आपको जानते हैं। तो एक फ्रेंडली माहौल, मतलब मेडिकली हमको बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग का जस्ट 2017 में स्टार्ट था बिजनेस का, ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न भी अच्छा है। हम लोग बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2019 में हम लोग को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था ऑल इंडिया में हमारी कंपनी को, ठीक है। उसके बाद से लॉस कोरोना या 80 लाख का लॉस लगा। तो वहाँ पर भी सेटअप आपका इसी चीज़ का था? हाँ, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर बिहार में एक्सप्लोर किए इसको, आपका पहले एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, पहले हम लोग झारखंड झुमरी तलिया में एक फैक्ट्री है हम लोग की, इसी हाँ सेम रिसाइकिल का। आप वहाँ पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ईंट बनाने की? नहीं, वो चीज़ अलग है, हम लोग वाटर टैंक बनाते हैं, ठीक है। ये तो अभी नया है, जस्ट रिसेंट रिसर्च का ये रिजल्ट है आपको, ठीक है। इसका अभी प्रोडक्शन स्टार्ट थोड़ी हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। इस्टेब्लिश करने में आपका जो खर्चा रहा कुछ है, उसका आउटकम आपका बताइए कि अपेक्षाएं क्या रही है? देखिए, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मिला जुला के, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, आपको 2 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टमेंट रहा है, ठीक है। आउटकम ये है कि घर चल रहा है, घर चल रहा है, हाँ, ठीक है। आउटकम यही आप समझ लीजिए, जैसे लास्ट ईयर हम लोग 1 करोड़ 70 लाख का टर्नओवर रहा था, ठीक है। अभी रिजल्ट के तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि मार्केट का परचेजिंग पावर कोरोना के बाद से बहुत कम हो गया है, ठीक है। कोरोना के पहले अच्छा था, कोरोना के बाद से बहुत कम हो गया है परचेजिंग पावर, ठीक है। तो अभी वो मज़ा नहीं रहा जो कोरोना के पहले हुआ करता था। मार्केट डाउन है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, रिकवर करेगा, ठीक है। तो अभी इस जो आपका जो सेटअप है, एक अलग माइंडसेट से आपने इसको इस्टेब्लिश किया है, तो अपेक्षाएं बस घर चलाने की है कि इसको और सेटअप करने की है? देखिए, किसी की अपेक्षा घर चलाने की नहीं होती है, सबकी अपेक्षा घर बनाने की ही होती है, ठीक है, बढ़ाने की ही होती है। लेकिन देखिए, आप मार्केट अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। आज के डेट में लोग प्रॉब्लम में है, वो कोरोना में उनकी जितनी सेविंग्स थी वो चली गई हैं, ठीक है। होते रहता है, एक तरीके से 1992 में भी ये सेम फेज आया था रिसेशन का, ठीक है। तो हड़बड़ाने से नहीं होता है, लड़ना से पड़ेगा। कुछ दिन के लिए ये समस्या है, 1-8 साल में फिर दूर हो जाएगी। मार्केट में इन्फ्लेशन आते रहे हैं, कुछ नया आया नहीं है, ठीक है। अभी फिर से जो है रिकवर कर जाएगा मार्केट, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम है, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। इतना तो आपको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम से सामना करना पड़ेगा आपको। ये थे हमारे साथ संजीत राय। बिहार शुरू से ही एक क्रिएटिव कहिए प्रदेश रहा है, जो अपने क्रिएशन से पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। और कहीं ना कहीं यही क्रिएटिव चीज़ आज हमको बक्सर में देखने को मिला, जहां एक मैकेनिकल इंजीनियर संजीव कुमार जी द्वारा एक ऐसा क्रिएशन किया गया है प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ईंट बनाने के। ये क्रिएटिविटी कहाँ तक वो एक्सप्लोर कर पाते हैं और ये क्रिएटिविटी कितना लोगों तक पहुंच पाती है, कितना कनेक्ट कर पाती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।